मृणाल गुप्ता, वर्तमान में असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ। इसके पूर्व भी कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरा चयन हो चुका है। राज्य विश्वविद्यालयीन सेवा के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर एक महत्वपूर्ण चुनौती भरा पद होता है, जिसके तहत कई कार्य करने को मिलते हैं, जैसे महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, विश्वविद्यालय से पंजीबद्ध छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराना, उनके परीक्षा परिणाम घोषित करना, यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से समय समय पर प्राप्त होने वाले आदेशों निर्देशों को लागू करवाना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली ग्रांट का प्रबंधन करना, उसे विकास कार्य में लगाना, विश्वविद्यालय के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित कार्यों को संपादित करना। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अवसर प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि कॉलेज लाइफ में जहाँ पे मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ और मुझे अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का अवसर मिला, जॉब में आने के बाद भी मैं उससे जुड़कर कार्य कर रही हूँ। विगत कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र और उनके अभिभावक, उनका हमेशा मुझसे एक प्रश्न होता है कि जॉब में रहते हुए आपने आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे की। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय को लेकर एक वीडियो बनाया जाए और मेरी तैयारी के समय के रणनीति, संघर्ष और अनुभवों को साझा किया जाए। अगर मैं अपने लक्ष्य निर्धारण और तैयारी की बात करूं तो इसकी पृष्ठभूमि मेरी स्कूली शिक्षा में है। स्कूल के समय में अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर और मेधावी छात्रा थी, इसलिए मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों की हमेशा मुझसे अपेक्षाएं ज़्यादा रहती थी और ये जो अपेक्षाएं थी ये कक्षा दर कक्षा बढ़ती गई। उनकी इन अपेक्षाओं की वजह से ही मुझ में आत्मविश्वास जगा और बड़ा लक्ष्य निर्धारण करने का और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मुझे मिली। मेरा पारिवारिक माहौल बहुत ही सहयोगात्मक और सकारात्मक था। कक्षा 6 या 7 में ये निर्णय मेरे द्वारा लिया जा चुका था कि मुझे चिकित्सा क्षेत्र में जाना है, MBBS करना है। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वन डे सडनली माय फादर पास्ड अवे और वहाँ से मेरी और मेरे परिवार का जीवन, परिस्थितियाँ पूरी तरह रातों रात बदल गई। दुख और संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया, लेकिन मेरी मदर और मेरे ब्रदर बहुत सपोर्टिव थे, उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा। कक्षा 12वीं के बाद मैंने PMT की तैयारी शुरू की, ड्रॉप लिया पर उस समय नहीं हो पाया। दूसरा ड्रॉप लिया, उस समय भी नहीं हो पाया, लेकिन उस समय मैंने PAT की परीक्षा दी थी। इस वजह से मुझे JNKVV में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल गया। पहले सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू किया मैंने, उसके साथ साथ मैं PMT की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन मेरा जो रुझान था वो MBBS की तरफ ज़्यादा था, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे उसमें रुचि नहीं लगी एग्रीकल्चर में। सेकेंड सेमेस्टर आते आते मैंने एग्रीकल्चर BSc छोड़ दी और PMT की तैयारी, उस समय भी मेरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक अंतिम ड्रॉप लिया मैंने, तीसरा ड्रॉप लिया, उस समय भी मेरा नहीं हुआ। फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अब मुझे आगे जीवन में क्या करना चाहिए, तो मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुझान किया, BA में एडमिशन ले लिया, लेकिन लक्ष्य प्राप्त ना होने की वजह से मुझे एक थोड़ा सा निराशा का माहौल था, इसलिए मैंने अपने समय को अपनी अभिरुचियों में लगा दिया। क्ले वर्क, हैंडीक्राफ्ट और म्यूरल वर्क वगैरह, इन सब में, पेंटिंग्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ साथ अपने 6 से 7 महीने इन सब अपनी अभिरुचियों में भी लगाए। अभिरुचियों की इस पॉइंट पर मैं छात्रों से कहना चाहूँगी कि जीवन में अभिरुचि होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय अपनी अभिरुचि में भी देना चाहिए। इससे हमें नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलता है, रचनात्मकता विकसित होती है और हम अपने लक्ष्य के लिए फिर से नई स्फूर्ति के साथ जुट जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के समय मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की, गौतम अकेडमी ज्वाइन की। मेरे दिन का सारा समय कॉलेज में, कोचिंग में और घर में सेल्फ स्टडी करने में ही निकल जाता था। तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, टॉपिक्स की समझ बढ़ रही थी और 4th सेमेस्टर में जब मैं थी तब मैंने छत्तीसगढ़ PSC एग्ज़ाम दिया। छत्तीसगढ़ PSC का जब प्री का रिज़ल्ट आया तो जो मेरा स्कोर था वो कट ऑफ के बहुत पास था। इस चीज़ ने मुझ में एक नया आत्मविश्वास जगा दिया। 5th या 6th सेमेस्टर में जब मैं थी तब मैंने राजस्थान PSC दिया और प्री मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन मैं उसका मेंस नहीं दे सकी क्योंकि उसी समय 2012 का भी मेरा मेंस था। मेंस के समय सब कुछ नया था,
BSIS क्लासेस के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा सर ने मुझे बहुत हेल्प की। 2012 में निकल गया, लेकिन इंटरव्यू के समय स्टे लग गया। 2013 का मैंने एग्ज़ाम दिया, फ्री नहीं हो सका, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत रुझान था। इस वजह से मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया और 2015 में महिला बाल विकास विभाग में मेरा चयन ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर के पद पर हो गया। इसी दौरान 2012 का स्टे भी हट गया और इंटरव्यू साक्षात्कार में मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में वाणिज्य कर निरीक्षक पद प्राप्त हो गया। परिवार में सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी कि मेरा पहला प्रयास था PSC का ये और उसमें मुझे सफलता मिली। लेकिन मैंने अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि मुझे कम से कम द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद पे कार्य करना है। इसलिए मैं फिर से तैयारी में लग गई और उसके साथ साथ मेरी जॉब भी चलती रही। जॉब करते हुए जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों के सामने आती है वो है समय की। तो इस समस्या का हल है समय प्रबंधन। जब मैं ऑफिस जाती थी उस समय मैं सुबह जल्दी उठती थी, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी और पढ़ाई करती थी। उसके बाद ऑफिस जाती थी, लौटकर फिर मेरा जो समय बचता था उसमें मैं पढ़ाई करती थी। तैयारी के समय मेरे सहकर्मी भी PSC परीक्षा दे रहे थे, उनका मुझे सहयोग मिला। मेरे उच्च अधिकारीगण थे, उनका मुझे सकारात्मक मार्गदर्शन मिला। मैंने अपने टाइम टेबल को 2 तरह से बांटा, एक दीर्घकालिक लक्ष्य और एक त्वरित लक्ष्य। तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी की। क्वालिटी वाइज स्टडी पे फोकस किया, ग्रुप डिस्कशन किया। हर प्रतियोगी परीक्षा का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को समझने का सबसे सरल साधन होता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करके सिलेबस के साथ उसको मैच करके हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए, सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा और जो पाठ्यक्रम था उससे संबंधित दूसरे राज्यों में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को भी हल किया। सामान्यतः राज्य सेवा प्रशासनिक परीक्षा में 400 से लेकर 600 650 पद तक आते हैं, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा की खास बात ये थी कि इसमें कुल मिलाकर 29 पद थे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा और सतत अभ्यास किया। इस वजह से मुझे सफलता मिल गई। इस तरह मेरा करियर जो था वो बहुत ही विविधतापूर्ण, चुनौतीपूर्ण और संघर्ष से भरा हुआ था। बहुत सारे ऐसे लक्ष्य थे जो पाने से चूक गए थे, लेकिन उनके प्रति मेरा यही धारणा है कि जो हो न सके कुछ पूर्ण काम उनको भी करती हूँ प्रणाम। यहाँ पर मैं एक और बात का जिक्र करना चाहती हूँ कि जब भी हमें हमारा कोई इच्छित पद मिल जाए, हमें हमारा इच्छित लक्ष्य मिल जाए, तो हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। जो हमारे पद से जुड़ा हुआ, काम से जुड़ी हुई जानकारी है वो हमें इकट्ठी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हमेशा एक नया लक्ष्य निर्धारित करते चलें। हो नेक इरादा अगर अदद एक ही काफ़ी है, हो नेक इरादा अगर अदद एक ही काफ़ी है, दूर अंधेरा करने को जलते दीपक की इकलौ ही काफ़ी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से मैं कहना चाहूँगी कि सकारात्मक दिशा में मेहनत करते रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ये बात सबके साथ होती है कि हम जब अपनी वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करते हैं, तो लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर हमारा विरोध करते हैं, और जब हम सफल हो जाते हैं तो वो हमारा समर्थन करते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं और अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमारा उदाहरण देते हैं। अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगी कि आपका सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण आपकी बेटियों की मेहनत के इरादों में पंख लगा देगा। वो न केवल खुद आत्मनिर्भर बनेंगी, खुद सबल बनेंगी, आपको भी सम्मान दिलाएंगी और आपका नाम रोशन करेंगी। सरकार द्वारा लड़कियों के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन समाज के दृष्टिकोण में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।